अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। अल्लाह आप सबको खैर खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बना रही हूँ मैं आलू मटर की हांडी। तो सब्ज़ी में बना के धो के रख चुकी हूँ और प्रेशर के अंदर मैंने डाले हुए हैं प्याज। तो प्याज जो है वो मेरे फ्राई हो रहे हैं। जैसे प्याज फ्राई होते हैं तो फिर इनके अंदर मसाले डालते हैं। जैसे ही प्याज फ्राई होते हैं तो फिर इनके अंदर मसाले ऐड करते हैं। आलू मटर हांडी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी होती है और सर्दियों की ये पसंदीदा डिश है, आलू मटर शोरबे वाले। प्याज हो गया ब्राउन माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा कलर आया। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची। ये इस तरह के जो टमाटर काटते हैं तो इनके छिलके उठाना बिल्कुल आसान होता है, इसलिए मैंने बड़े बड़े टमाटर जो हैं इनको बड़े साइज़ में काटा हुआ है, ताकि इनको मैंने छीला नहीं था, टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने कहा इसके छिलके उठा लेंगे। तो प्लेट कर देते हैं बंद 2 मिनट। टमाटर वगैरह माशाल्लाह से गल के कैसे इसके अंदर भस्म हो गए हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। इस तरह टमाटर जो हैं वो इनको जब प्लेट बंद कर दी जाती है तो ये अपनी भाप के अंदर ही ये अपना पानी निकाल के तो गल जाते हैं। तो अब इसमें ड्राई मसाले जो है वो हम ऐड करते हैं। नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये है कसूरी मेथी, और ये है कलवंजी जो कि मेरा हाथ लगने से फैल गई थी, तो ये हम एक साथ इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेते हैं। मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अपनी सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने डाले हैं इसके अंदर आलू। इस तरीके से आलू डाल के आलूओं को 2 मिनट के लिए हम इसकी घी के अंदर भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मटर। आलू माशाल्लाह अच्छे से भून चुके हैं, जैसा कि भूनना था। मैंने देखे भूनते भूनते ये लाल हो गए और भूनते भूनते ये आप गल जाते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मटर, जो कि मैंने धो के रखे हुए हैं। मटरों को डाल के इसको मैंने भूनना नहीं है। मटरों को डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए इसकी प्लेट जो है उसको बंद कर देना है। ग्रीन्स कोई भी सब्ज़ी है तो वो अपने अंदर पानी रखती है, तो इसीलिए मैंने 2 मिनट के लिए इसकी प्लेट बंद करनी है। उसके बाद फिर इसको 2 मिनट भूनेंगे। दोनों चीज़ें माशाल्लाह अच्छे से भून चुकी हैं, मटर भी और आलू भी। अब हम इनको भूनते भी रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इनके अंदर पानी भी ऐड करते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से भूनते भूनते ही ये आलू मटर गल जाएंगे। तो ये देखिए आलू जो है ये हाफ गल भी चुके हैं और मटर जो हैं वो अभी नहीं गले। तो इसीलिए भूनते भूनते ही इनको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है हर 2 मिनट बाद। तो
ये भूनते भूनते ही गल जाएंगे। और इस तरह जो हांडी बनी होती है, जो भूनते हुए गल के हांडी बने, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। और आलू मटर तकरीबन हर बंदा ही ऐसे पकाता है, हर घर में पकते हैं, सारी तमाम लेडीज़ व ख़वातीन ऐसे ही पकाते हैं। चिप्स पकाते हैं तब भी ऐसे ही पकाते हैं। तो बड़ी देगों में भी ये बिल्कुल मैंने देग स्टाइल हांडी बनाई है। तकरीबन मैंने सारे मसाले एक साथ, और मसाला भी मैंने देग वाले ही तरीके से बनाया है जैसे कि बड़ी देगों में बनाया जाता है। सबसे पहले प्याज को फ्राई किया है, उसके बाद उसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा पानी डाला है, और फिर मैंने टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर दिए थे। तो जैसे ही प्लेट बंद की तो उसकी अपनी भाप के अंदर सारे टमाटर गल के तो बिल्कुल ही सो गए थे, प्याज भी टमाटर भी। तो माशाल्लाह से उसके बाद ड्राई मसाला डाला है। तो अब सब्ज़ी डाल के इसको भून रहे हैं। तो अब मैं फिर थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने बहुत वो लंबे वाला शोरबा नहीं बनाना जो कि बहुत ज़्यादा पतला शोरबा होता है। बिल्कुल मैंने इनको ऐसे ही ग्रेवी वाला रखना है, लेकिन अभी ये पूरी तरह पके नहीं है। तो इसको 2 मिनट के लिए फिर प्लेट इनकी ढाँप देते हैं। माशाल्लाह से बन के हो गए हैं रेडी, हर चीज़ परफेक्ट। आलू भी गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा शोरबा कम है, इसलिए इनमें मैंने शोरबा थोड़ा और डार्क बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह से आलू किस तरीके से टूट रहे हैं आसानी से। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आलू टूट जाता है, और आलू गल के तैयार हो गए हैं, मटर भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे आलू टूट गया। तो मटर भी इसी तरीके से गल गए हैं अच्छे तरीके से, और शोरबा भी तकरीबन थोड़ा सा और होना चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, दरमियाना जैसा कि हांडी में होता है। क्योंकि अगर बहुत कम शोरबा रखें तो फिर जो है खाया नहीं जाता। शोरबे वाली हांडी जो होती है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई होनी चाहिए तो घी का शोरबा हो, अगर घी का शोरबा नहीं दूसरा शोरबा रखना हो जैसे तरी वाला शोरबा, तो थोड़ी सी हांडी जो है उसको पतला होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से खाना खाया जा सके। तो माशाल्लाह से हांडी बन के हो गई है रेडी। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और अदरक, जो कि मैंने स्लाइस में काट के रखी हुई है, और हरा धनिया धो के मैंने ड्राई करके रखा हुआ है। तो लास्ट में मैं इसमें ये डालूँगी हरा धनिया और अदरक। तो अभी मैं आपको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार, कितनी यूनिक और अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई। ये देखिए माशाल्लाह से बर्तन में भी मैंने निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। आलू मटर सबकी पसंदीदा डिश है। तो देखिए इतना ही मैंने शोरबा रखना था जितना कि इसके अंदर है, और इसी तरह ही ये बनाते हैं, बिल्कुल देग जैसा बनता है ये सालन। और देगी स्टाइल सारे मसाले मैंने देग वाले ही डाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ तावन करेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी मदद करेंगे। प्लीज़ ये आपसे वाबस्ता है कि ये आप ही से वाबस्ता है कि मुआशरा जो है ये सारे लोगों की हेल्प से ही चल रहा है। हर सारे जितने भी काम हैं एक दूसरे की मदद से, घरेलू काम भी एक दूसरे की मदद से जब हम करते हैं तो आसान हो जाते हैं। तो जैसा कि आप मुझे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और मैं आप लोगों की जो भी यूट्यूबर्स छोटे बड़े हैं सबको लाइक शेयर और कमेंट्स करती हूँ, और आपसे भी
यही इल्तिजा है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।